आज हमारा टॉपिक है सरमायाकारी के मुय्यनात, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सरमायाकारी का इन्हसार दो बातों पर होता है, दो अवामिल पर होता है: सरमाए की मुख्ततम इस्तात और शरअ सूद। पहले हम देखते हैं सरमाए की मुख्ततम इस्तात क्या होती है। जब भी कोई सरमायाकार सरमायाकारी करता है तो वो अंदाज़ा लगाता है कि इस कारोबार से मुझे कितना मुनाफा मुतवक्के है। क्योंकि जब हम सरमायाकारी करने लगते हैं तो हम कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, मुतवक्के कर सकते हैं कि ये होगा फ्यूचर में, क्योंकि जो आमदनी आनी होती है वो फ्यूचर में आनी होती है। तो सरमाए की मुख्ततम इस्तात क्या है? मुनाफे की मुतवक्की शरह जो किसी पैदावारी असासे से, किसी कैपिटल से हम फ्यूचर में हासिल करेंगे, उसे इकोनॉमिक्स की टर्म में सरमाए की मुख्ततम इस्तात कहते हैं। तो जब हम सरमायाकारी करने लगते हैं तो सबसे पहले हम सरमाए की मुख्ततम इस्तात को देखते हैं या मुनाफे की मुतवक्के शरह को देखते हैं। सेकंड हम देखते हैं शरह सूद, कि इस वक्त जो राइज शरह सूद है मार्केट के अंदर वो क्या है। फिर इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद हम कंपैरिजन करते हैं सरमाए के मुख्ततम इस्तात का और सूद का। अगर सरमाए की जो मुख्ततम इस्तात की शरह है वो सूद से ज़्यादा है तो हम सरमायाकारी करेंगे, क्योंकि जो शरह सूद है वो कॉस्ट है, यानी कि वो लागत होती है, और जो सरमाए की मुख्ततम इस्तात है वो मुतवक्की आमदनी है। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है, लागत कम है, तो आपको मुनाफा होगा और आप सरमायाकारी करेंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें आप $100 की सरमायाकारी करते हैं। प्रोजेक्ट कितने का है? $100 का। इससे आपको जो एनुअली इनकम हासिल हो रही है वो कितनी हो रही है? $15, यानी कि 15% आपको मुनाफा हासिल हो रहा है सारे अखराजात निकालने के बाद। और एक साल बाद जो आपको सूद देना पड़ता है वो 10% देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस 15% से 10% सूद पे करने के बाद आपके पास 5% बच जाएगा, तो आप सरमायाकारी करेंगे। आखिरी पॉइंट का क्या है सरमायाकारी का? जब सूद और सरमाए की मुख्ततम इस्तात आपस में बराबर हो जाएं, यानी कि आपने $100 की सरमायाकारी की, मुनाफा कितना हुआ? $15, 15%, और 15% ही आपने क्या देना है? सूद देना है। ये जो $15 आपको बचा है ये सारे अखराजात निकालने के बाद, यानी कि जो आपकी आमदनी हुई थी और उसमें से जो अखराजात आपने निकाले हैं, कैपिटल्स के अखराजात, आपके जो फ़िक्स्ड हैं, मज़दूरों की तनख्वाहें हैं, आपकी अपनी तनख्वाह है, वो निकालने के बाद आपको $15 बचे हैं। यह आपकी क्या है? खालिस आमदनी है। तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर सरमाए की मुख्ततम इस्तात और शरह सूद आपस में बराबर हो जाएंगे, यहाँ हम सरमायाकारी करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें सरमाए की जो मुख्ततम इस्तात है वो आपके पास 15% है, मगर जो सूद है वो क्या है? 20% है। इस पॉइंट के ऊपर सरमायाकारी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मुनाफे की शरह है वो कम है और जो सूद है वो आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब है 5% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। कोई भी सरमायाकार इस पॉइंट के ऊपर सरमायाकारी नहीं करेगा। तो इधर से हम एक ये चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर सूद कम है तो सरमायाकारी होगी, अगर सूद बढ़ गया तो सरमायाकारी नहीं होगी। जैसे आपका मुनाफा बढ़ता चला जाएगा आप सरमायाकारी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मुनाफा क्या है? ज़्यादा है। तो सरमायाकारी का और सरमाए के मुख्ततम इस्तात का कौन सा ताल्लुक़ हो गया? पॉजिटिव। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या हो गया? नेगेटिव। अब हम सरमायाकारी को दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें जो ये $100 आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये आपका ज़ाती सरमाया है। अगर ये ज़ाती सरमाया आप बैंक में डिपॉजिट्स करवाते हैं तो आपको 10% मिलता है, और अगर आप ख़ुद कारोबार करते हैं तो 15% मिलता है। तो आप क्या करेंगे? ख़ुद कारोबार करेंगे, यानी सरमायाकारी करेंगे। अगर यही $10 आप किसी को उधार देते हैं, 15% मिलता है, और अगर आप ख़ुद सरमायाकारी करते हैं फिर भी आपको 15% मुनाफा होता है, तो ये आपका इनडिफरेंट पॉइंट है। यानी कि आप इधर गैर जानिबदार रहेंगे, सरमायाकारी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि दोनों जगह से आपको जो बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं वो इक्वल हैं। थर्ड, यानी कि ये सरमायाकारी का हमारा
पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इससे नीचे हम सरमायाकारी नहीं करेंगे किसी सूरत में, इससे ऊपर हम सरमायाकारी करते रहेंगे और ये लास्ट पॉइंट है जिधर आकर हमारी सरमायाकारी रुक जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें आप अगर कहीं किसी को उधार देते हैं, आपको सूद मिलता है 20%, और अगर आप ख़ुद सरमायाकारी करते हैं तो आपको मिलता है 15%, तो इस सूरत में आप कभी सरमायाकारी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सूद से आपको ज़्यादा मिल रहा है और सरमायाकारी से आपको कम मिल रहा है। अच्छा, अब सरमायाकारी ज़्यादातर लोग सरमायाकार किस तरह करते हैं? उधार लेकर सरमायाकारी करते हैं। अब यहाँ पहले मैंने क्या फ़र्ज़ किया था, ये $100 आपके अपने हैं। अब क्या फ़र्ज़ कर रहा हूँ, उधार लिया हुआ है किसी से, आपने हर महीने उसको 10% सूद देना है, 15% आप खुद अर्न कर रहे हैं, तो आप इजीली पे कर सकेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी में जितना आप अर्न कर रहे हैं उतना आप पे कर रहे हैं, तो ये जो अर्निंग है आपकी, ये आपका खालिस मुनाफा है, यानी कि आपने अपने सारे अखराजात, जो ज़ाती अखराजात हैं, कारोबार के अखराजात हैं, वो आप निकाल चुके हैं। तो इधर भी सेकंड में भी आपकी क्या है, पॉसिबिलिटी है। थर्ड में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपने जो हर महीने या हर साल जो आपने सूद पे करना है वो 20% करना है और जो अर्निंग है वो 15% है। तो इधर सरमायाकारी की पॉसिबिलिटी है वो नहीं है। तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद हमें पता क्या चला कि जब हमने सरमायाकारी करनी है तो दो चीज़ों को जहन में रखना है, सरमाए की मुख्ततम इस्तिदाद और शरह सूद को। अब सरमायाकारी शरह सूद तो मार्केट के अंदर गिवन होता है, राइज होता है। असल मसला क्या होता है, सरमाए की मुख्ततम इस्तिदाद का तयन करना कि मुनाफे की मुतवक्की शरह कितनी है। जो सरमाए की मुख्ततम इस्तिदाद है वो दो अवामिल के ऊपर डिपेंड करती है, असासे से हासिल होने वाली मुतवक्की आमदनी और मुसारफ़ बदलकारी या असासे की रसदी कीमत। मुसारफ़ बदलकारी क्या है? फरसूदगी के अलाउंस, जो कैपिटल्स के ऊपर, मशीन की टूट फूट के ऊपर अखराजात आते हैं। या असासे की रसदी कीमत, जब आपने कैपिटल ख़रीदा है तो आपने उसकी क्या कीमत पे की है। तो अब सरमाए की मुख्ततम इस्तिदाद के लिए दो अवामिल बहुत अहम हो गए, मुतवक्की आमदनी असासे से, यानी कि जितनी उसकी लाइफ है असासे की, कैपिटल्स की, वो अपनी लाइफ में आपको कितनी अर्निंग देगा, कितना अर्न करके देगा, खालिस आमदनी। दूसरा, आपने उसकी असासे के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, असासे की रसदी कीमत। या मुसारफ़ बदलकारी, हर साल उस असासे को मेंटेन रखने के लिए, अपनी असल हालत में बरकरार रखने के लिए आपको मुसारफ़ बदलकारी कितने करने पड़ते हैं। ये दोनों अवामिल डिटरमिनेट करते हैं कि आपकी सरमाए की मुख्ततम इस्तिदाद या मुनाफे की शरह क्या है। डॉक्टर केन्स के मुताबिक सरमाए की मुख्ततम इस्तिदाद या मुख्ततम सरमाया इस्तिदाद की तारीफ़ कुछ इस तरह की है। सरमाए की मुख्ततम इस्तिदाद से मुराद कटौती की वो शरह जो अशिया सरमाया से इसकी मुद्दत म्याद के दौरान हासिल होने वाली आमदनियों के सिलसिले को मौजूदा मालियत या इसकी रसदी कीमत के बराबर कर दे। इसका फार्मूला क्या होगा? असासे की रसदी कीमत, यानी कि जितने की आपने इन्वेस्टमेंट की है या जितने का आपने वो मशीन ख़रीदी है, इज़िकल टू पहले साल की मुतवक्की आमदनी डिवाइडेड बाय 1+ सालाना शरह कटौती, यानी कि कितने % हर साल जो आमदनी है उसकी वैल्यूज़ कम हो रही है, दूसरे लफ्ज़ों में डिस्काउंट रेट हम इसे कह सकते हैं, प्लस दूसरे साल की मुतवक्की आमदनी डिवाइडेड बाय 1+ सालाना शरह कटौती ओवर स्क्वायर एंड सो ऑन। अब जो भी हमने ये डिस्कशन की है सरमायाकारी के तयन के लिए, उसको हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। असासे की रसदी कीमत 10,000 रुपये की आपने सरमायाकारी की है, इसे हम सप्लाई प्राइस ऑफ एसेट्स या CR कहते हैं। मशीन की उम्र, जो हमने ये 10,000 की सरमायाकारी की है मशीन पर, इसकी उम्र 2 साल है, यानी कि 2 साल बाद ये मशीन एक्सपायर हो जाएगी। पहले साल की मुतवक्की आमदनी 4400 है, दूसरे साल की आमदनी 7200 है, जो आपके पास डिस्काउंट रेट है, सालाना शरह कटौती है, या हर साल जो पैसे की वैल्यू कम हो रही है वो 10% है। अब हमने ये देखना है कि 10,000 रुपये की हमने इन्वेस्टमेंट की, इसने हमें जो खालिस आमदनी देनी है पहले साल वो 4400 है और दूसरे साल 7260 रुपये है। ये वो आमदनी है जो हमारे तमाम अखराजात निकालने के बाद हमारे पास बची है। अब 2 साल बाद हमारे पास 4400 प्लस 7260 रुपये होंगे, मगर हमारे पास एसेट्स नहीं होगा, क्योंकि 2 साल बाद इसने एक्सपायर हो जाना है, इसकी गारंटी ही 2 साल है। असासी की रसदी कीमत कितनी है? 10,000।
पहले साल की मुतवक्की आमदनी कितनी है 4400, और दूसरे साल की कितनी है 7260, डिवाइडेड बाय 1 प्लस शरह कटौती। शरह कटौती डिस्काउंट रेट कितना है मेरे पास 10%, ये मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा। 10,000 असासे की रसदी कीमत, 4400 का को जब मैंने डिस्काउंट रेट से डिवाइड किया 10% से, तो ये कितना बन गया 4000। 7260 को जब मैंने डिस्काउंट रेट से डिवाइड किया तो ये मेरे पास कितना बन गया 6000। 4000 जमा 6000। अब 2 साल बाद जो मेरे पास खालिद आमदनी है वो कितनी है 10,000 है, और एसेट्स मैंने कितना ख़रीदा था 10,000 का। अब मेरे पास एसेट्स नहीं है, बल्कि अब मेरे पास क्या है 10,000 रुपया मेरे पास कैश है। अब इस कैश से मैं नया एसेट्स ख़रीद सकता हूँ जो कि मेरा एक्सपायर हो चुका है। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, जारी रहेगी, इन्वेस्टमेंट का अमल नहीं रुकेगा। दूसरा केस ये भी हो सकता था, रसदी कीमत कितनी थी असासे की 10,000, और 2 साल बाद 10% डिस्काउंट रेट में करता, आमदनी मेरी 4400 से भी ज़्यादा होती, फ़र्ज़ करें यहाँ 5,000 होती और यहाँ 8,000 होती। जब मैं इसको डिस्काउंट रेट से डिवाइड करता तो मेरे पास जो जवाब आता 12,000। असासा मैंने कितने का ख़रीदा था 10,000 का, पर 2 साल बाद मेरे पास आमदनी कितनी आ रही है 12,000। तो अब आमदनी ज़्यादा है, असासा कितने का आ रहा है, कम का आ रहा है। असासा ख़रीदने के बाद भी मेरे पास 2,000 बच गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं इधर इक्वल टू की जगह ग्रेटर का साइन डालेंगे हम। तो एसेट्स ख़रीदने के बाद भी मेरे पास इतनी आमदनी बच गई है कि अब आमदनी मेरी इतनी है कि मैं एसेट्स को आसानी के साथ ख़रीद सकता हूँ। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि असासे की रसदी कीमत कितनी है मेरे पास 10,000, पर यहाँ जो पहले साल की आमदनी फ़र्ज़ करें 4200 है, और ये कितनी है 7,000 है फ़र्ज़ कर रहा हूँ। जब मैं इसको डिस्काउंट रेट से डिवाइड करता हूँ, कैलकुलेट किया तो खालिस आमदनी कितनी आई 9,000। अब 2 साल बाद मेरे पास कितना आया है 9,000 रुपये आया है, पर असासे की रसदी कीमत कितनी है 10,000। तो 2 साल बाद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि जो मेरी मशीन एक्सपायर हुई है मैं उसको दोबारा परचेज़ कर सकूँ। तो इस थर्ड केस में सरमायाकारी की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। सरमायाकारी के मुय्यनात। सरमायाकारी का इन्हिसार 2 अवामिल पर है, सरमाए की मुख्ततम इस्तादात और शरह सूद। सबसे पहले आ जाती है सरमाए की मुख्ततम इस्तादात, यानी कि जो हमारे पास मुतवक्किल खालिस आमदनी है उसे हम क्या कह रहे हैं, सरमाए की मुख्ततम इस्तादात कह रहे हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, शरह सूद। राय शरह सूद जो मार्केट का सूद है उसका कंपैरिजन करना होता है हमने सरमाए की मुख्ततम इस्तादात से, वो मैं लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपने कंपैरिजन करना है। हम सरमाए की मुख्ततम इस्तादात उन अवामिल का जो इन्हिसार होता है वो 2 बातों पर होता है, असासे से हासिल होने वाली मुतवक्की आमदनी, मुसारफ़े बदलकारी। असासे से हासिल होने वाली आमदनी यानी कि जितनी उस असासे की लाइफ है उस वो लाइफ में कितनी आपको आमदनी देगा। और मुसारफ़े बदलकारी या असासे की रसदी कीमत। मुसारफ़े बदलकारी क्या है, टूट फूट के ऊपर जो अखराजात आते हैं। असासे की रसदी कीमत या असासे की रसदी कीमत, असासे की रसदी कीमत क्या है, जितनी आपने इनिशियल सरमायाकारी की थी, स्टार्ट में जितनी आपने सरमायाकारी की थी। उसके बाद सरमाए की मुख्तलिफ इस्तात का ये फार्मूला दिया गया है, और जो हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है अभी वो ये गिवन है।